इसका बुनियादी मकसद क्या है? आज प्रोमिनेंट सिटीज़न की इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, तो ये एक इंट्रोडक्शंस हमने ली जो प्रोमिनेंट सिटीज़न थे, ताकि इलाके की और वेरियस इश्यूज से हम फेमिलियर हो सके कि लोगों के बर्निंग इश्यूज़ क्या है। तो एक सक्सेसफुल इंट्रोडक्टरी मीटिंग हुई, हमने लोगों को सुना और उनके इश्यूज़ भी हमने नोट किए। तो सबसे जो बर्निंग अभी टॉपिक है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। तो ऑलरेडी हमने फील्ड स्टाफ को भी और कंसर्न तहसीलदार को भी डायरेक्शन दी हुई है, और डीसी साहब की डायरेक्शन है कि आपको मिनिमम फॉर्मेलिटी के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करना है। तो कीपिंग इन व्यू द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी डिप्टी पुंछ, हमने यही डिसाइड किया है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो पीआरसी होल्डर है वो अपनी फोटो स्टेट कॉपी पीआरसी की लगाएं, और ऑन द बेसिस ऑफ पीआरसी कॉपी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म वी विल इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसमें ये है कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप सेल्फ अटेस्टिंग, आपको कोई गेस्टेड ऑफिसर की अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, ना आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्नैप है, जो फोटो है, वो गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है। क्योंकि पेंडेमिक कोविड-19 अभी चल रहा है, तो आपको गेस्टेड ऑफिसर ढूंढने में या अटेस्टेशन कराने में भी लोगों को प्रॉब्लम आएगी। आप एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ द फाइल आप ओरिजिनल पीआरसी साथ ले आए। तो हमने डायरेक्शन दी है, जो कंसर्न सेक्शन का कंसर्न क्लर्क है वो आपकी ओरिजिनल पीआरसी देख के उसको जो फोटो स्टेट कॉपी होगी उसी पे सेटिस्फाई कर देगा कि हमने इसकी वेरिफिकेशन की है। तो हम सिंगल पीआरसी की कॉपी पे ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करेंगे। यहाँ एक बात है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनका पीआरसी पहले इशू नहीं हुआ था और उनके पेरेंट्स का पीआरसी है, उनकी ताकि उनका जो नेम है वो एज पर स्कूल रिकॉर्ड लिखा जाए। पहले भी बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आई कि पीआरसी पे नाम कुछ था, स्कूल रिकॉर्ड में कुछ था। तो हम पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी सहूलत के लिए, ताकि आपके नेम में कहीं वेरिएशन ना आ जाए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे कुछ हो, आपके स्कूल रिकॉर्ड में कुछ हो, तो आप ये स्कूल सर्टिफिकेट या आपका जो आधार कार्ड है, ताकि आपका जो नेम है उसमें स्पेलिंग जो है वो एक साथ हो, स्कूल रिकॉर्ड में भी और डोमिसाइल में भी। आप अपनी स्कूल की सर्टिफिकेट की, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी या आधार कार्ड लगा लें, ताकि आपकी प्रॉपर जो नेम है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे लिखा जाए। दूसरा इशू ये है कि आपको यहाँ पर मंडी में मैंने देखा लोगों का वो एफिडेविट लेके, जैसे फाइल में 5 एप्लीकेंट तो 5 एफिडेविट लगाने। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ओनली सिंगल डॉक्यूमेंट, जिसके पास पीआरसी है, ओनली सिंगल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पीआरसी लाए और साथ में ओरिजिनल भी ले आए, ताकि हम उसकी ओरिजिनल भी देख लें। तो हम सिंगल डॉक्यूमेंट पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको साथ में ओरिजिनल पीआरसी लानी है, उसको भी हम चेक कर लेंगे और हम सिंगल डॉक्यूमेंट पीआरसी हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करेंगे। दूसरा है सर्टिफिकेट फी। हर सर्टिफिकेट की 20 रुपये फीस है। अगर फाइल में 3 सर्टिफिकेट हैं तो आपको 60 रुपये का वोचर लगाना है। अगर 4 हैं तो 80 रुपये का आपको वोचर लगाना है। इसके अलावा कोई फी नहीं है। अगर एक सर्टिफिकेट है तो 20 रुपये, कोई फॉर्मेलिटी एक्स्ट्रा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, वही 20 रुपये पर सर्टिफिकेट आपकी पेमेंट है। दूसरा जो हमने लोरन में और जो हम कैंप शुरू कर रहे हैं फॉर नियाबत लोरन, हमने डेट 8 और 9 रखी और 8 को हमारे लोरन के 3 विलेज नियाबत के हैं और 9 को भी लोरन नियाबत के 3 विलेज हैं। इसी तरह हमने नियाबत साबजिया के 4 विलेज हैं, तो हमने 15 को भी 4 विलेज रखे हैं और जो लोग बच जाएंगे वो 16 को भी हमने
सब्जियां भी रखेंगे। वैल्यू हमने नोटिफाई कर दी है। और मैं नॉर्मल और सब्जियां के जो लोग हैं, इसमें मैक्सिमम हमारे जो लेबर मजदूर तबका है वो इन नियाबत में ही रिजाइड करता है। मैंने फील्ड स्टाफ को भी कहा है, कुछ एक वहाँ पर लोग हैं जिन्हें जो सर्टिफिकेट की फ़ी है वो पे करना भी मुश्किल है, तो मैंने डायरेक्शंस भी दी हैं, हम खुद भी आइडेंटिफाई करेंगे। जो लोग सर्टिफिकेट की पेमेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ एक फैमिलीज ऐसी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना पीआरसी या प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट लेके आए, हम आपकी जो फी है अपनी तरफ से पे कर देंगे और आपको हम इसमें फैसिलिटेट करेंगे, ताकि आपको जो पैंडेमिक की वजह से आपको मजदूरी आपकी हो नहीं पा रही है, तो हम अपनी तरफ से आपको, जो फैमिलीज पेमेंट नहीं कर सकती हैं, हम अपनी तरफ से आपकी फी भी पे करेंगे और आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। जो कि फैमिलीज बहुत निहायत पोर है वो हमने आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। जो कुछ जैसे बेला बाला में कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कि निहायत पोर हैं, उनके पास अगर फैमिली में 5 मेंबर हैं तो उनको 100 रुपया भी बड़ा मुश्किल है, तो वी विल पे द फी ऑफ द पोर ऑफ द, जो बहुत गरीब उनकी हम फी भी पे करने के लिए रेडी हैं। आप कैंप में आए, हम 2 दिन लोरन में रुकेंगे और 2 दिन हम साजिया में रुकेंगे और हमने रिमोट नियाबत को प्रायोरिटी दी है, ताकि ये जो रिमोट एरिया के गरीब लोग हैं इनको हमने प्रायोरिटी में रखा है। फिर हम मंडी नियाबत की तरफ आएंगे और पूरी तहसील को हम विद इन ए मंथ कोशिश करेंगे कि पूरी तहसील में डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हो जाए। दूसरा इशू जो कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके है, तो यहाँ जो 2 फाइल्स बनाई जाती हैं, एक पहले इनकम सर्टिफिकेट की फाइल बनाई जाती है, इनकम सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, फिर कैटेगरी की सर्टिफिकेट बनाई जाती है फॉर स्पीडी डिस्पोजल एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। हम उन 2 फाइलों के बजाय एक ही फाइल बनाएंगे, चाहे वो ALC है RB है। एक ही फाइल में फील्ड स्टाफ से एप्लीकेंट की इनकम के बारे में भी वेरीफाई किया जाएगा और उसके रेजिडेंस के भी बारे में वेरीफाई किया जाएगा। तो एक ही बेस पे, एक ही फाइल के बेसिस पे हम उनको RBA भी और ALC भी इशू करेंगे। मैं जनरल पब्लिक से जो मंडी तहसील की है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने आज के बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए 2 फाइलें नहीं बनानी है, आपने एक ही फाइल बनानी है। मैंने फील्ड स्टाफ को भी डायरेक्शन दे दी है, उसी में भी इनकम प्लस रेजिडेंस की वेरिफिकेशन होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरिफिकेशन हम कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। बाकी यहाँ तक मसला इलाज डिपार्टमेंट का वो भी हम देख रहे हैं। जो दरमियानादार है, साइलान से एक गुजारिश है, आप जो दरमियानादार हैं जो यहाँ पर लोगों को कुछ धोखा देते हैं कि हम काम करवाएंगे, हम सर्टिफिकेट बनाएंगे, पहले तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जो दरमियानादार को इन्वॉल्व करेगा मैं उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप डायरेक्टली मेरे पास आए, आपका लैंड का इशू है, आपका सर्टिफिकेट्स का इशू है, आपका डोमिसाइल का इशू है, अदर रेवेन्यू रिलेटेड वर्क है, आप डायरेक्टली तहसील में अप्रोच करें। आपको किसी दरमियानदार को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं और जो भी बंदा माल प्रैक्टिसेस में, करप्शन में इन्वॉल्व पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।